Jazakallah, Raza bhai. बहुत खूब पढ़े आप. I will be looking forward to the next session. सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपका कि ये इनिशिएटिव लिए आप. शहजादी आपको और आपकी फैमिली को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को इसका अजर अता करे. तो आज की मेरी जो टॉपिक है ये है किताब सुलैम बिन कैस. It's a controversial book in the sense कि तमाम उलमाए अहले तशीस को, तमाम शिया उलमा इसको authentic नहीं मानते हैं, लेकिन there are reasons behind it. And as you all, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, जैसे रजा भाई भी अभी बता रहे थे, जो बनी उमैया बनी अब्बास का जो दौर था, कई अपने किताब जो है महदूद थे, रेस्ट्रिक्टेड थे, बाहर ऐसा पब्लिकली नहीं थे, क्यों? वो तो लोगों को जान का खतरा था. तो किताब सुलैम बिन कैस, इसलिए मैं कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ उसको. शिया इस्लाम के जो टॉप के उलमा हैं, शेख मुफीद, अल्लामा बाकिर मजलिसी, जो आप लोग सब जानते हैं, जिनका नाम सुने हैं. शेख मुफीद का कहना यह है कि इट्स नॉट एंटायरली ऑथेंटिक, और whereas अल्लामा बाकिर मजलिसी इसको ऑथेंटिक मानते हैं और इसके नरेटर्स को भी दिक्का यानी ट्रूथफुल मानते हैं. तो आप YouTube पे भी देखेंगे और जो भी फोरम्स है शिया बुक्स रिलेटेड, कुछ जगहों पे तफरीका है लोगों के बीच में कि हो सकता है सारी किताब ऑथेंटिक ना हो, पर सम कंटेंट माइट स्टिल बी वैलिड. तो बट द रीजन वाई इसलिए मैं किताब को चुना, क्योंकि कि आई वांट टू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, और आपको बताऊंगा इसकी अहमियत ये किताब की क्या है. तो किताब सुलैम बिन कैस, ये सुलैम बिन कैस, हजरत सुलैम बिन कैस कौन थे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. हजरत सुलैम बिन कैस हिलाली ये इमाम अली के सहाबी थे, और हजरत सुलैम बिन कैस नॉट ओनली इमाम अली, पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम और पांचवें इमाम के भी दौर में थे. इनफैक्ट ये किताब जो इट्स नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ अहादीस जो हजरत सुलैम बिन कैस मेंटेन करते हुए आए हैं. और इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, हाउ कैसा एक घर से दूसरे घर, कैसा अपने शिया लोग में ये बुक मेंटेन करी हुई रही, और it came out after 100 or 200 years, and what is the reason for that? तो ये बुक सो हजरत सुलैम बिन कैस हिलाली जो थे, इमाम अली के चाहने वाले थे, इमाम अली के स्टूडेंट थे. इमाम हसन, इमाम हुसैन, चौथे इमाम, पांचवें इमाम के ज़माने में भी थे, और ये काफ़ी हदीस कलेक्ट किए हैं. इनफैक्ट अगर आप देखें किताब अल अरबा, जो अपने 4 मशहूर किताब है शिया की, ये काफ़ी 300-400 साल के बाद आए हैं. लेकिन ये किताब सुलैम बिन कैस हिलाली ये इमाम अली के टाइम से जारी थी. It was being collected during the time of Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussain, and it was preserved. पर ये ओपन नहीं आई थी, क्यों? वो तो बनी उमैया का जो दौर था, वो बनी उमैया से भी पहले जो खिलाफत राशिदीन का जो दौर था, अव्वल दुवम खलीफा का, अगर ये किताब कोई भी शिया के घर में दिखती या ये कोई भी शिया इस बारे में बात करता तो उसका सर कलम कर दिया जाता. इसलिए ये तकिये की वजह से आप बोल सकते हैं कि ये किताब मशहूर नहीं हुई थी. इस किताब में आपको हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलेंगे ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. फदक, सकीफा, जनाब सैयदा की शहादत का वाक़या इतने तफसीलात के साथ है. इनफैक्ट आप जो मजालिसों में सुनते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट is definitely coming from this. मैं जनाब सैयदा की शहादत का वाक़या डिटेल में पढ़ा हूँ, every step by step, every narration is there, जो मैं आज तक जो अपने उलमाए इकराम से सुना. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये किताब के बारे में ये बताना चाहूँगा मैं कि इमाम, छठे इमाम से हदीस है, एंड मैं उसका बेसिकली आई विल जस्ट रीड आउट द हदीस. इस किताब की इम्पोर्टेंस के बारे में जो अपने छठे इमाम बयान करते हैं कि the ones from our Shias and those that love us who do not have this book, Kitab Sulaim bin Qais al-Hilali,
then there is nothing with him from our matters, nor does he know anything from our reasons. It is the alphabet of the Shias and a secret from the secrets of the progeny of Muhammad. तो ये हदीस बेसिकली छठे इमाम ये फरमा रहे हैं कि ये किताब हर अगर शिया वाकिफ नहीं है तो हमारे राज नहीं जानता. इट्स बेसिकली द अल्फाबेट. हर शिया को चाहिए ये किताब का इल्म रहे. अब देन अगेन जैसे कि मैं बताया था आपको, ये किताब थोड़ी कंट्रोवर्शियल है. नॉट ऑल उलमा इकराम जो है इसकी ऑथेंटिसिटी में मानते हैं, पर मैं आपको एज अ जैसा मेरा मकसद है इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताएं और इसमें जो अहादीस है हिस्ट्री रिलेटेड वो बयान करूंगा मैं इंशाल्लाह. आज तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर सेशंस. तो ये किताब जो थी हजरत सुलैम बिन कैस, ये हज्जाज के ज़माने में थे. ये हज्जाज के ज़माने में ये जब मालूम पड़ गया था दुश्मन को कि इनके पास अहादीस है इमाम के चाहने वाले हैं, तो इनकी जान को खतरा था. तो ये अपनी जान बचाने के लिए एक अपने दोस्त के पास पनाह ले लिए थे. वो दोस्त का नाम है इब्न अय्याश, अबान इब्न अय्याश. ये जो थे अबान इब्न अय्याश वाज अ नॉन शिया. पर जब इनकी मुलाकात हजरत सुलैम बिन कैस से हुई, ये इमाम के चाहने वाले हो गए, शिया हो गए. एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट आउट दिस बुक हजरत सुलैम बिन कैस के वफात के बाद. तो ये किताब कई ऑलमोस्ट 100 years रेस्ट्रिक्टेड थी. कुछ लोग के घरों में ज्यादा मशहूर नहीं हुई थी, लेकिन जब बनी अब्बास का दौर जब गुजरा तब जो है ये पॉपुलर होने लगी और आज अपने पास पहुंच के आई हुई है. इसीलिए दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस बुक इज लिटिल कंट्रोवर्शियल. कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ये इतने जमाने तक नहीं थी और इतने साल के बाद में, इसलिए ऑथेंटिसिटी पे डाउट किया जाता. लेकिन अगर आप देखें इसके अहादीस, कई अहादीस ऐसे हैं जो दे गिव यू अ वेरी डिटेल अकाउंट सकीफा के बारे में, फदक के बारे में, मुआविया जो जुल्म किया था, जो इमाम अली के खिलाफ, उसके बारे में काफ़ी दिलचस्प वाक़यात लिखे हुए हैं इसके बाद. इंशाल्लाह मेरा इरादा है इन द नेक्स्ट सेशन मैं कुछ अहादीस इसके बयान करूँ एंड और जो दूसरे उलमा के स्टेटमेंट्स है इस बारे में इंशाल्लाह आपको वो डिटेल बताऊंगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.